हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम एंड वर्क हम लोगों का चल रहा था, 5वीं क्लास है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया। सभी लोग सही से तैयारी कर रहे हैं? वीकेंड आ चुका है, सैटरडे संडे, और 2 दिन में ये 5 दिन वाली क्लास हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे इन सैटरडे संडे में आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ जाइए, एक साथ जुड़ जाइए। भाई होमवर्क दिया था मैंने आपको। पी क्यू आर जब अलग अलग काम करते हैं तो किसी काम को 36, 48 और 144 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ गया। क्यू काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ गया। आर जो है शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, वो डरा हुआ है, वो भागेगा नहीं। काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ, इसका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हो जाएगा 36, 48 और 144। भाई एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 144 ही हो जाएगा। 48 तिया 144, 36 चौके 144, और ये एक बार जाएगा। अब सवाल कहता है तीनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। अब काम पूरा होने से पहले भागेगा भैया, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो पी को पकड़ के लाओ, 12 दिन का काम कराओ। जितने दिन पहले वो भगा है, तो 12 दिन का काम कराएंगे, उसकी क्षमता से गुणा करके 48 काम कर देगा। कोई और भागा है क्या? हाँ, इसको भी पकड़ेंगे। क्यू काम पूरा होने से 8 दिन पहले भगा है, तो क्यू जो है पकड़ के लाओ, 8 दिन का काम करवाओ, उसकी क्षमता से गुणा करके, दैट इज 24। तो कितना हो गया? 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 72 यूनिट काम। और ये 72 यूनिट काम इस 144 में जोड़ दो, तो 144 प्लस 72 कितना हो गया? 6 7 4 11, एक और एक 2, और डिवाइड कर दो तीनों की क्षमता से, तीनों की एफिशिएंसी से। 4 3 7, 7 और 1 8। आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 सत्तू 56। तो टोटल टाइम जो होगा वो 27 दिन होगा। टोटल टाइम, टोटल टाइम जो होगा वो 27 डेज होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी। राहुल यहाँ आ क्लास में जल्दी। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। और ये टाइप बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। और इसमें हम जो सवाल है बच्चे एकांतर दिन वाले, एकांतर दिन, एकांतर दिन वाले सवाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट डेज। पीडीएफ डली नहीं क्या? चेक करके बता भी मेरे सामने, एप्लीकेशन में चेक कर। एलसीएम एचसीएफ वाली बच्चे कह रहे हैं नहीं डली है वो। एकांतर दिन यानी कि अल्टरनेट डेज वाले, अल्टरनेट डेज वाले। देखा है ना आपने? अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन होते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अब मैं चेक करा रहा हूं बच्चों, पीडीएफ मैं चेक करा रहा हूं एप्लीकेशन में डली है कि नहीं। हम्म, क्या करें फिर? पीडीएफ वालों को ही बुला के बच्चों के सामने खड़ा कर दे क्या? हैं?
नहीं तो इन बच्चों को तो मुझे जवाब देना है ना, ये लोग कहेंगे कि मैं बेवकूफ बना रहा हूं 3 दिन से इनका। कॉल नहीं करना, मैनेजर से बोल के ऑफिस में बोला इस पीडीएफ वाले को। चलो ठीक है बच्चे, डल जाएगी, आप परेशान मत हो, डल जाएगी, ये परेशानी हमें लेने दो। मैं क्षमा चाहता हूँ टीम की तरफ से। तो मैं डलवा दूंगा अभी जनाब, बहुत जल्दी। हो सकता है कि आप जब तक आपकी क्लास खत्म हो पीडीएफ डल जाए, और आगे से ये गलती ना हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है भाई। एकांतर दिन यानी कि अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब जरा समझना होता क्या है। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि मान लो मैंने और तुमने काम करना शुरू किया, और लेकिन हमने साथ में काम नहीं किया। मैंने एक दिन काम किया, पूरे दिन काम करके भाग गया, अगले दिन तुमने काम किया, फिर अगले दिन काम करके मैं तुम भाग गए, तीसरे दिन मैंने काम किया, फिर चौथे दिन तुमने किया। यानी कि ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब तक कि काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, साथ में काम नहीं करेंगे। अल्टरनेट डेज यानी कि एक साइकिल बन जाएगी। सपोज अल्टरनेट डेज को पहले हम समझते हैं। भाई मान लो एक दिन काम किया ए ने, एक दिन काम किया ए ने, फिर अगले दिन काम किया बी ने, फिर अगले दिन काम किया ए ने, फिर अगले दिन काम किया बी ने। तो क्या ये सिलसिला, ये साइकिल चलती रही 2-2 दिन की? फिर काम करेगा ए बी, फिर अगली साइकिल में फिर ए बी। यानी कि क्या आप मुझे बता सकते हो, एक साइकिल, साइकिल का मतलब है एक ऐसा चक्र, एक ऐसा चक्र जिसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाए, वो रिपीट होना शुरू हो जाए। यानी कि ए बी, फिर बी के बाद फिर ए बी, बी के बाद फिर ए बी, बी के बाद फिर ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक साइकिल कितने दिन की बनी है? एक साइकिल कितने दिन की बनी है, क्या आप मुझे बता सकते हो? आप कहोगे सर एक साइकिल में जो है वो 2 दिन आते हैं। एक साइकिल में क्या हर साइकिल में 2 दिन आएंगे? क्या बच्चा हर साइकिल में 2-2 दिन आएंगे? हर साइकिल में 2-2 दिन आएंगे। साइकिल का मतलब है एक डब्बा, एक डब्बा जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है। भाई इस डब्बे में ए बी है, एक दिन एक दिन, दूसरे डब्बे में ए बी है, एक दिन एक दिन, और ये डब्बे, इनको थोड़ी सी सही सी लैंग्वेज में साइकिल बोल देते हैं। ये साइकिल रिपीट होती चली जाएंगी जब तक कि काम कंप्लीट नहीं होगा। और हर साइकिल में हमें कितने दिन मिलेंगे? 2 दिन। अब ऐसे बहुत सारी साइकिल बन सकती हैं, जरूरी नहीं साइकिल 2 दिन की ही बने। ऐसे भी हो सकता है, भाई मान लो ए जो है वो 2 दिन काम करता है, फिर बी आ जाएगा, वो एक दिन काम करेगा, फिर ए जो है फिर अगले 2 दिन काम करेगा, फिर बी आ जाएगा, एक दिन काम करेगा, फिर ए जो है वो 2 दिन काम करेगा, फिर बी आ जाएगा, एक दिन काम करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला जो है चलता रहेगा जब तक के काम कंप्लीट ना हो। तो आप मुझे बताइए एक साइकिल कितने दिन की रही है? 2 दिन की या कितने दिन की? एक साइकिल कितने दिन की रही? देखो बी के बाद फिर ए बी रिपीट हो गया, बी के बाद फिर ए बी रिपीट हो गया, तो जहां ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा उसको बोलते हैं हम साइकिल। तो एक साइकिल में कितने दिन बने? आप कहोगे सर यहां पर एक साइकिल में 3 दिन बने हैं, यहां भी एक साइकिल में कितने दिन बने हैं? 3 दिन बने हैं, यहां भी एक साइकिल में कितने दिन बने हैं? 3 दिन बने हैं। तो हम कहेंगे भैया एक साइकिल में 3 दिन बने, यानी कि हर 3 दिन के बाद वही सिलसिला रिपीट होना शुरू हो गया, वही सिलसिला जो शुरू हुआ था 3 दिन के बाद फिर से अपने आप को वो रिपीट करता है। इसको बोलते हैं हम क्या? अल्टरनेट डेज साइकिल। ठीक है बच्चा, अल्टरनेट डेज साइकिल। अब ये साइकिल काम कैसे करती है जरा इसको भी, और ये साइकिल कैसे भी बन सकती है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो ए जो है भैया वो 2 दिन काम करेगा, और फिर ए के साथ बी आ जाएगा एक दिन के लिए, फिर ए जो है वो 2 दिन काम करेगा, फिर बी आ जाएगा उसके साथ एक दिन के लिए, फिर ए 2 दिन काम करेगा, फिर ए बी आ जाएंगे। तो यहां पर आप मुझे बताइए साइकिल कितने दिन की है? 2 दिन की, 3 दिन की, सॉरी 3 दिन की साइकिल है, और यह सिलसिला हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा।
रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल किस तरीके के बनते हैं, में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये चैप्टर बहुत आसान, इजी टू मॉडरेट मैंने बताया, और ये टाइप ऐसा है जो सबसे अच्छे लेवल का टाइप है, तो हम बहुत अच्छे से समझते हुए करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं गया, पहले मैंने आपको अल्टरनेट साइकिल समझाई। अल्टरनेट साइकिल बेसिकली होती क्या है। सवाल देखते हैं, सवाल है क्या। सवाल एक बार पढ़ेंगे आप। सवाल है, आकाश एक काम को 21 दिन में कर सकता है और दिया उसे 63 दिन में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं और आकाश काम की शुरुआत करता है। आकाश काम की शुरुआत करता है। बच्चे ये बारी बारी से, एकांतर वाला सवाल बोल दिया उसने। एकांतर दिनों में काम करते हैं बारी बारी से। क्या बोला उसने? उसने बोला बारी बारी से। तो जब भी एकांतर दिनों वाला सवाल आएगा, हमेशा आपको एक चीज सवाल में नोट करनी है कि काम की शुरुआत, काम की शुरुआत किसने की, काम की शुरुआत किसने की। आप कहेंगे सर आकाश काम की शुरुआत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने काम की शुरुआत की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सवाल करेंगे वहां इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगी। तो हमें दो चीज पता चल गई, एक तो ये एकांतर दिनों वाला सवाल है, बारी बारी वाला, और दूसरा काम की शुरुआत आकाश ने की है। अब लग जाओ अपने उसी काम पे जो हम करते आए पहली क्लास से। भाई आकाश 21 दिन में कर सकता है, दिया उस काम को 63 दिन में कर सकती है। तो एलसीएम कितना आ गया? 63 ही आ गया। 21 दिया 63, 63 एकम 63। इतनी बात समझ में आई। अब सवाल कहता है कि वो बारी बारी से एक साथ मिलकर, देखो अगर ये सवाल कहता कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो आप सीधा कह देते 63/3 और 1 4, 63/4। लेकिन सवाल ने बोला, यहां से पढ़ो, समान काम को पूरा करने में लगने वाला समय बताओ यदि एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं और काम आकाश शुरू करता है। यानी कि पहले दिन आकाश काम करेगा, अगले दिन आकाश भाग जाएगा, फिर दिया काम करेगी, अगले दिन दिया चली जाएगी, फिर तीसरे दिन आकाश आ जाएगा, फिर चौथे दिन दिया, और ये सिलसिला, ये साइकिल चलती रहेगी। तो भैया पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन आएगा आकाश। एक दिन में कितना काम करेगा? जितनी आकाश की क्षमता है, एफिशिएंसी है। अगले दिन दिया आ जाएगी और दिया एक दिन में कितना काम करेगी? दिया जितनी दिया की क्षमता है। फिर आकाश, फिर दिया, फिर आकाश, फिर दिया, और ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या ये साइकिल आपको समझ में आई? आकाश दिया, आकाश दिया, आकाश दिया, आकाश दिया, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या मैं ये सब हटाकर ऐसे लिख सकता हूं कि एक साइकिल, समझना सामने देखो, एक साइकिल जो है वो कितने दिन की बनी है? एक साइकिल जो है वो कितने दिन की बनी है? एक साइकिल बनी है 2 दिन की। एक साइकिल जो है वो 2 दिन की बनी है और काम हो गया है 3 और 1 4 यूनिट। काम कितना हुआ है? 3 और 1 4 यूनिट। काम हो गया 4 यूनिट। अब यहां पर हम कहेंगे कि भैया एक साइकिल, साइकिल का मतलब है 2 दिन, यानी कि साइकिल का मतलब है अगली बार फिर यही लोग रिपीट हो जाएंगे। ये दूसरी साइकिल है, फिर अगली बार यही 2 लोग रिपीट हो जाएंगे। यानी कि एक साइकिल 2 दिन का मतलब है कि हर 2 दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है। भाई 1 और 1 2 दिन और 3 और 1 4 यूनिट, यानी कि हर 2 दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है।
एवरी 2 डेज, एवरी 2 डेज 4। अगर मैं कहूंगा अगले 2 दिन में कितना काम होगा, आप कहोगे 4 यूनिट। अगले 2 दिन में कितना काम होगा, आप कहोगे 4 यूनिट। अगले 2 दिन में 4 यूनिट। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ये काम कंप्लीट नहीं होता है। ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे थोड़ी लिखेंगे, फिर हम करेंगे क्या कि जो ये काम है ना 4 यूनिट, इसको गुणा करते हुए 63 के पास ले जाओ। इस 4 यूनिट काम को गुणा करते हुए 63 के पास ले जाओ। 63 से ज्यादा मत चले जाना, कम रहना। ये 4 यूनिट हमें पता है 2 दिन में 4 यूनिट काम हुआ, तो इसका मतलब है हर 2 दिन में, हर 2 दिन में 4 यूनिट काम होगा, हर 2 दिन में। तो आप क्या करो बच्चे, इस 4 को गुणा करते हुए 63 के पास ले जाओ। तो 15 से गुणा कर दूं भाई, 16 से गुणा करूंगा तो 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 से गुणा कर दिया। तो यहां भी इधर भी 15 से। अब ये 15 क्या है, ये 15 साइकिल है। ये क्या है बच्चा, ये 15 साइकिल है कि 2 दिन की एक साइकिल बनती है, 4 यूनिट काम होता है। ऐसी 15 साइकिल है 2-2 दिन की, 15 साइकिल, यानी कि 15 बार आपको एडी 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 लिखना पड़ेगा। 15 बार, 15 बार ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर इस तरीके से। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए मैंने जो 2 दिन का काम था 4 यूनिट, इस 4 को गुणा करते हुए 63 के पास ले गया। 63 के पास। आप कहेंगे सर 15 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 15 से। तो हम कहेंगे सर 15 दूनी 30 दिन, यानी कि 30 दिन में कितना काम हो गया, 30 दिन में हो गया 15 चौकू 60 यूनिट। 30 दिन में कितना काम हो गया, 60 यूनिट। अभी मेरा पूरा काम हुआ नहीं है, समझना बात को। अभी मेरा पूरा काम हुआ नहीं है, काम तो मुझे 63 कराना है, हुआ 60। तो कितना काम बचा हुआ है अभी, 3 यूनिट। और मैंने शुरू में बोला कि जो काम की शुरुआत करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसका मतलब देखना। अब यहां पर हमें पता है कि 30 दिन में 60 यूनिट काम हो गया। अब काम करने पता है कौन आएगा, अब साइकिल पे नहीं, अब एक एक करके काम कराओ, एक एक करके। हमें 3 यूनिट काम कराना है और हमें पता है अब बारी है ए की, आकाश की। और आकाश एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। जितनी आकाश की क्षमता है, जितनी आकाश की क्षमता है, आकाश एक दिन में उतना ही काम करेगा। और हमें कराना कितना है, 3 ही कराना है। आकाश आएगा और एक दिन काम करेगा, और कितना काम कर देगा, आकाश आएगा एक दिन में कितना काम कर देगा, जितनी आकाश की क्षमता है। तो भैया काम कितना हो गया, 60 और 3 63, और 30 और 1 31 दिन में। तो 31 दिन में क्या हो गया, पूरा 63 काम। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। देखो सवाल को आप, बताइए, चल सकते हैं आगे इस पे। वो पीडीएफ डलवा दी है बच्चा, एलसीएम एचसीएफ वाली। एलसीएम एचसीएफ के फोल्डर में जाओगे ना, जहां क्लास है, क्लासेस को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है। 15 कहां से आया, हाँ ये सवाल अच्छा है। 15 आया बच्चा, मैंने आपसे क्या बोला, देखो हमें पता है 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 यूनिट। यहां तक तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि 15 कहां से आया, इसका मतलब है कि आप समझ चुके हो 2 दिन में 4 यूनिट तक की कहानी को। मैं ये मान के चलूंगा कि 2 दिन में 4 यूनिट तक की कहानी को आप समझ चुके हो। तो अब मैं बताऊंगा 15 कहां से आया। देखो 2 दिन में कितना काम होता है, 4 यूनिट। इसका मतलब है हर 2 दिन में, इसका मतलब है हर 2 दिन में 4 यूनिट होगा। तो पहले 2 दिन में 4 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में कितना होगा, 4 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में कितना होगा, 4 यूनिट। और ऐसे करके हमें टोटल 63 यूनिट काम तक जाना है, टोटल 63 तक। तो मैं कहूंगा यार हर 2-2 दिन में ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऐसे लिखो कि आप लिखो 4+4+4 कितना हुआ, यहां देखो सामने, 4+4+4 कितना हो गया, आप कहेंगे 12। या फिर मैं ऐसे कर दूं, 4 गुणा, और कितनी बार आया है 4, 1 2 3, 3 बार आया है, तो 4 गुणा 3 कर दूं तब भी 12 है।
या तो मैं ऐसे करूं 4 + 4 + 4 12, या फिर मैं 4 कितनी बार आया 3 बार, 3 से गुणा कर दूं। या तो मैं ऐसे करूं 5 + 5 + 5 + 5 कितना है 20। या फिर मैं ऐसे करूं 5 कितनी बार ये आया 1 2 3 4 4, 5 × 20 तब भी यही है। तो यहां पर भी तो वही कहानी है कि भैया आप 2 दिन में 4 यूनिट काम करते हो। 2 दिन में क्या करते हो आप 2 दिन में 4 यूनिट काम करते हो। आपको जाना है 63 तक। तो 63 तक का मतलब है ये 4 की गुणा 63 तक आपको करनी होगी। कितनी बार मैं 4 से गुणा करूं, या फिर कितनी बार मैं 4 को प्लस करूं, कितनी बार 4 को प्लस करना पड़ेगा कि संख्या हमें 63 के पास में मिलेगी। तो आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत प्लस करना होगा, बेहतर है आप 4 की गुणा 63 के पास करो। तो आप कहोगे 15 बार, 63 से कम रह गया 15, यानी कि अगर आप 4 की गुणा 15 बार करोगे, किसकी गुणा 4 की गुणा 15 बार करोगे तब आपको 60 मिलेगा। और 15 बार का मतलब हो गया 15 बार आपको 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 15 टाइम्स करना पड़ेगा, 15 बार, तब जाकर यहां पर आपको 60 मिलेगा। तो यहां अगर 15 से गुणा किया तो 2 2 2 2 2 +2 +2 +2 +2, ये भी तो 15 बार जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इधर भी 15 से गुणा किया। एक्चुअल में ये 15 बार है, 15 बार ये साइकिल आई है, 15 बार ये साइकिल रिपीट हुई है 2 दिन वाली, 15 टाइम्स। एक बार जैसे एक बार ये हो गया, फिर ये दूसरी बार हो गया, फिर ये तीसरी बार हो गया, फिर चौथी बार, ऐसे करके 15 बार, ऐसे करके 15 बार ये साइकिल रिपीट हुई। तब जाकर यहां पर हमारा क्या बना, तब जाकर हमारा यहां पर 60 बना है, 60 बना है। 16 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 16 अगर आप करते हो तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, और काम तो हमें 63 कराना है, इसीलिए 63 से कम रहना है। ओके, और आकाश से ही क्यों काम कराएं, क्योंकि आकाश ने काम की शुरुआत करी है, इसीलिए। सारे क्वेश्चन के जवाब हो गए। अब बाकी जो छोटे छोटे डाउट हैं वो अगले सवालों में क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि एक ही सवाल में अगर मैं 50 डाउट लूंगा तो फिर वो सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेन मेन डाउट थे क्लियर किए, अब इसमें देखेंगे। एक्स एक काम को 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि एक्स और वाई एकांतर दिन में काम करते हैं और एक्स जो है वो पहले दिन काम करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा बताइए, काम कितने दिन में पूरा होगा बताइए जरा, बताइए जल्दी से बच्चा इसका जवाब। नहीं, 16 × 4 - 1 नहीं कर सकते बच्चा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर 16 × 4 - 1 नहीं कर सकते, 16 चौक 64 -1 63। पानी की टंकी है, पानी की टंकी चलो छोड़ो, घर में बाल्टी तो है, बाल्टी मान लो आपके घर में बाल्टी 20 लीटर की है, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि उसमें 25 लीटर पानी भर के 5 लीटर खाली कर दो बाल्टी में से? सर कैसी बातें कर रहे हो, 20 लीटर की बाल्टी है तो 20 लीटर ही तो पानी भरा जाएगा। क्या मैं 20 लीटर की पानी में 18 लीटर पानी भर सकता हूं? भर सकते हो। क्या मैं 20 लीटर की पानी में 19 लीटर पानी भर सकता हूं? क्या मैं 20 लीटर की पानी में 22 लीटर पानी भर सकता हूं? भाई मुझे पानी को फुल भरना है 20 लीटर की, आप एक काम करो उसमें 22 लीटर पानी भर के 2 लीटर हटा दो ऊपर से। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ये काम भी पॉसिबल नहीं है कि आप कराना 63 यूनिट काम है, आप 64 करके एक माइनस कर दो। जितना कराना है या तो उतना ही काम करना होगा या उससे थोड़ा सा कम, और फिर धीरे धीरे वहां तक जाना होगा। सवाल है, एक्स एक काम को 15 दिन में कर सकता है, एक्स एक काम को 15 डेज में, वाई उस काम को 20 डेज में। तो एलसीएम कितना हो गया बच्चा 60, 20 तिया 60, 15 चौकू 60। अब सवाल कहता है एक्स और वाई ने एकांतर दिनों में काम किया, और काम की शुरुआत किसने की है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स पहले दिन काम करता है, तो काम की शुरुआत की है एक्स ने। एक दिन एक्स काम करेगा, फिर वाई, फिर तीसरे दिन एक्स, फिर वाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले दिन एक्स काम करने आया, एक दिन में कर दिया 4 यूनिट काम, फिर अगले दिन वाई काम करने आया, एक दिन में कर दिया 3 यूनिट काम, फिर आएगा एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, और ये साइकिल 2 2 दिन की चलती रहेगी जब तक के काम कंप्लीट
नहीं होता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि एक साइकिल जो है वो 1 + 1 2 दिन की बनी, और काम कितना हो गया 4 + 3 7 यूनिट। तो 2 दिन में 7 यूनिट काम हुआ। इसका मतलब है कि हर 2 दिन में, क्या है इसका मतलब, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। भाई पहले 2 दिन में 7 यूनिट, अगले 2 दिन में 7 यूनिट, अगले 2 दिन में 7 यूनिट, अगले 2 दिन में 7, और ये प्लस 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 होता चला जाएगा। कब तक, जब तक कि 60 यूनिट काम तक नहीं पहुंचते। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितनी बार प्लस करना होगा हमें? 7 + 7 + 7 + 7 + 7, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितनी बार? तो आप कहोगे सर 7 की गुणा जो है ना वो 60 के नजदीक ले जाओ, 60 से ऊपर मत निकलना, 60 से कम ही रहना। तो आप कहोगे 7 नाम 63 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 × 8 = 56, 8 बार, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दिया। तो एक साइकिल 2 दिन की, और 8 का मतलब है ऐसे 8 साइकिल। 8 का मतलब क्या है, ऐसे 8 साइकिल, यानी कि 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, ऐसा आपको 8 बार प्लस करना होगा। 7 + 7 + 7 + 7, ऐसा आपको 8 बार प्लस करना होगा, तब जाकर आपको 56 यूनिट काम मिलेगा। और 16 दिन में तब जाकर आपको 56 यूनिट काम मिलेगा, 56 यूनिट, 56 यूनिट। अब यहां पर काम कितना बचा हुआ है? आप कहेंगे 60 कराना था, 56 हो चुका है सर, 4 यूनिट बचा हुआ है। और अब काम को करने आएगा जिसने काम की शुरुआत की है। जिसने काम की शुरुआत करी, किसने? एक्स ने। हमें पता है एक दिन में 4 यूनिट करता है, और हमें कराना भी 4 यूनिट ही है। तो एक्स आएगा, एक दिन काम करेगा, और कितना कर देगा, जितना काम कराना है। तो भैया 56 और 4 60, और 16 और 1 17 दिन। तो 17 दिन में कितना काम हो जाएगा बच्चे? पूरा 60 यूनिट काम होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चले, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आना बच्चे, जरा इसका जवाब बताओ मुझे। सवाल है ए और बी अलग अलग काम करते हुए 18 और 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए काम की शुरुआत करता है, लगातार 2 दिन तक काम करता है, जबकि बी तीसरे दिन काम करता है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, बताइए। ए और बी अलग अलग काम करते हैं, 18 और 24 दिन में काम कर सकते हैं। तो पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी तक पहुंचो। तो ए 18 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 72, 24 तिया 72, 18 चौको 72। यहां तक सबने कर लिया। अब यहां से काम की शुरुआत होती है। ए जो है वो काम शुरू करता है। साइकिल हर बार 2 दिन की बने ऐसा जरूरी नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। कह रहा ए काम शुरू करता है और लगातार 2 दिन काम करता है। ए ने लगातार 2 दिन काम किया। कितने दिन? लगातार 2 दिन। आपसे कह रहा है जबकि बी तीसरे दिन काम करता है। जबकि बी कितना करता है? तीसरे दिन काम करता है। और कह रहा है यह पैटर्न, पैटर्न का मतलब है यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक काम पूरा ना हो। ए 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बी, फिर ए 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बी, फिर ए 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बी, और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं एक्स आया, 2 दिन काम किया, और 2 दिन में कितना कर दिया? 4 दूनी 8, कितना कर दिया उसने? 8 यूनिट। फिर वाई आया, 1 दिन काम किया, और 1 दिन में कितना कर दिया उसने? जितनी उसकी क्षमता है, दैट इज 3। कितना कर दिया? 3। ठीक है। अब हम कहेंगे एक साइकिल, क्योंकि भैया फिर एक्स आएगा, फिर वाई, फिर एक्स, फिर वाई, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये पैटर्न चलता रहेगा। तो हम कहेंगे कि भैया एक साइकिल जो है
एक साइकिल जो है वो 3 दिन की बनी, और 3 दिन, 2 और 1 3 दिन है ना, और 3 दिन में 11 यूनिट काम हो गया। 3 दिन में कितना हो गया? 11 यूनिट। यानी कि हर 3 दिन में 11 यूनिट काम चलेगा। हर 3 दिन में कितना काम होगा? 11 यूनिट। अगले 3 दिन में फिर 11, अगले 3 दिन में फिर 11, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि काम 72 नहीं हो जाता है। ये सिलसिला 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, इधर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा भाई। एक्स ने लगातार 2 दिन काम किया है, इसीलिए एक्स को हमने 2 से गुणा किया, एक्स की क्षमता को। ठीक है, वाई ने 1 दिन, बी ने तीसरे दिन काम किया 1 दिन, इसलिए एक्स और वाई, सॉरी ए और बी है ना ये, हाँ ए और बी, तो बी ने तीसरे दिन काम किया, इसलिए बी को ए से गुणा किया है। अब यहां पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये 3 दिन में 11 यूनिट काम हुआ है, इस 11 की मल्टीप्लाई करते करते अब क्या करो बच्चा, 72 तक पहुंचो। तो आप कहोगे जी सर, भाई 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 की गुणा दोनों तरफ कर दो। आप कहोगे 6 तिया 18 दिन में कितना काम हो गया? 66 यूनिट। कितना काम हो गया? 66 यूनिट। अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में गेम पलटने वाला है। अभी तक जो 2 सवाल किए थे ना, उससे अलग कुछ होगा अब। 66 यूनिट काम 18 दिन में हो चुका है, समझ गए आप? काम कितना कराना है? 72। कितना काम बचा हुआ है? आप कहेंगे सर केवल 6 यूनिट काम बचा हुआ है, केवल 6 यूनिट काम। अब इस 6 यूनिट काम को करने कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की है, वो इस काम को करने आएगा। और काम की शुरुआत किसने की बच्चा? ए ने। ए जो है 2 दिन में कितना काम करता है? 8 यूनिट। ए जो है 2 दिन में कितना काम करता है? 2 दिन में करता है 8 यूनिट। और हमें कितना काम कराना है? हमें कितना काम कराना है? हमें तो केवल 6 यूनिट कराना है। हमें तो केवल 6 यूनिट कराना है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं कराएंगे। हम इसको इस तरीके से नहीं कराएंगे कि भैया 2 दिन में 8 कर सकता है, हमें तो 6 कराना है। अच्छा आप ऐसे सोचो कि भैया आपके घर में जो है ना 500 ईंट हैं जिनको पहली मंजिल पे चढ़ाना है। पहली मंजिल पे आप गए, एक लेबर से बात की, लेबर वाले ने कहा कि भैया मैं तो पूरे दिन की झाड़ी लूंगा, पूरे दिन की कितनी? 500 रुपए, जो भी है एक्स वाई जेड। तो वो आपके घर आपने कहा कि भैया बस 500 ईंट है, यही चढ़ानी है। तो वो कहेगा ठीक है मैं पूरे दिन की झाड़ी 500 रुपए लूंगा। तो आप क्या करोगे? उसे लाओगे। अब चाहे वो उन 500 ईंट को पूरे दिन सुबह से शाम तक चढ़ाए ऊपर आपकी पहली मंजिल पे, या वो 1 घंटे में चढ़ा के घर भाग जाए, आपको तो 500 ईंट से मतलब है। चाहे वो 1 घंटे में काम कर दे, चाहे वो पूरा दिन लगा रहे। तो यहां पर वही चीज है कि भैया हमें केवल 6 यूनिट काम कराना है, और ए लगातार 2 दिन काम करता है, लगातार लगातार 2 दिन काम करता है, और भैया 8 यूनिट काम करता है, 8 यूनिट लगातार 2 दिन में। लेकिन हमें तो 2 दिन काम कराना ही नहीं, हमें तो 2 दिन काम कराना ही नहीं है भैया, हमें तो 6 यूनिट कराना है, और वो 2 दिन में 8 कर सकता है। हमें तो कराना ही नहीं उतना। तो हम क्या करेंगे भैया? एक एक दिन काम कराएंगे। ए जो है आएगा 1 दिन काम करेगा, कितना काम कर देगा 1 दिन में? 4। तो कितना काम हो गया? 70। कितने दिन हो गए? 19। यानी कि अब 19 दिन में 70 यूनिट काम हो चुका है। दोबारा भी ए ही आएगा, क्योंकि ए लगातार 2 दिन काम करता है। अब कितना काम बचा हुआ है? 2 यूनिट। केवल 2 यूनिट काम बचा हुआ है। यहां समझना बहुत, ये मान लो बिल्कुल तलवार की नोक पे चल रहे हो इस पॉइंट पे, अगर आप सवाल को समझ रहे हो। कमेंट को भरना मत, मैं दोबारा समझाऊंगा, बस चुपचाप मुंह पे उंगली रख के पढ़ते रहना। मैंने आपसे क्या बोला कि 18 दिन में 66 काम हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं। काम 72 होना है, तो 66 और 72 का डिफरेंस यानी कि 6 यूनिट काम कराना है। हमें पता है काम की शुरुआत करता है ए, और वो 2 दिन काम करता है और 8 काम करेगा, लेकिन हमें तो 6 ही कराना है। तो हम क्या करेंगे? ए से ही काम कराएंगे 1 दिन। तो ए ने 1 दिन में कितना कर दिया? 4, जितनी उसकी क्षमता है। काम हो गया 70, दिन हो गए 19। अभी 2 यूनिट काम और बचा है।
अभी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट काम करने भी ए ही आएगा, क्योंकि दूसरे दिन भी वही काम कर रहा है। बी जो है वो तीसरे दिन आता है, तो भैया ए ही आएगा। और जितना काम कराना है वो ऊपर रखो। समय जब निकालेंगे ना, कितना समय लेगा वो इस 2 यूनिट को करने में, तो जितना काम कराना है वो ऊपर रखो और ए की क्षमता को नीचे रख दो। तो काम हो जाएगा पूरा 72 यूनिट, और दिन लगेंगे कितने? 19 सही 1/2। भाई 19 प्लस 1/2 कह लो, या 19 सही 1/2 कह लो। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब मैं इसे समझाता हूं दोबारा, दोबारा समझना इसे। भैया ए 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। ए जो है वो 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। एलसीएम आ गया 72, ए की क्षमता 4, बी की 3। शुरू से समझना। सवाल कहता है ए काम शुरू करता है और लगातार 2 दिन काम करता है, फिर बी तीसरे दिन काम करता है। तो हम कहेंगे कि भैया ए ने लगातार 2 दिन काम किया, कितना? 4 उसकी क्षमता है, 2 से गुणा कर दो 8। फिर ए चला गया, बी आया, तीसरे दिन काम किया 1 दिन के लिए, उसकी क्षमता से गुणा कर दिया 3 यूनिट। फिर आएगा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसका मतलब है हम कहने लगे कि भैया एक साइकिल जो है ना, वो 2 + 1 कितने दिन की बनी है? वो बनी है 3 दिन की। और 3 दिन में कितना काम हो गया? 8 और 3 11। 3 दिन में कितना काम हो गया? 11। यानी कि हर 3 दिन में कितना काम होता है? 11 होता है। तो आप कहोगे सर इस 11 की गुणा करते करते 72 के पास चलो, तो 11 की 6 में गुणा करेंगे 66, भाई 7 में करेंगे तो 77, वो ज्यादा हो जाएगा। तो 11 छिक्के 66, इधर भी 6 से गुणा कर दो। यानी कि 6 बार, 3 + 3 + 3 + 3, ऐसा 6 साइकिल 6 बार आपको प्लस करना होगा। तो 3 छिंग 18 दिन में, 11 छिक्के 66 काम हो गया। हमें टोटल 72 तक जाना है। अभी कितना काम बचा हुआ है? 6 यूनिट। 6 यूनिट बचा हुआ है। अब हमें पता है कि ऐसे केस में जिसने काम की शुरुआत करी वही काम करने आएगा। अब हमें पता है ए जो है वो 2 दिन काम करता है लगातार, और 2 दिन में कितना काम करेगा? 8। लेकिन हमें तो 6 कराना है, तो ए जो है वो 2 दिन काम नहीं करेगा। फिर ऐसा नहीं कर सकते कि 18 में 2 जोड़ दो 20 दिन हो जाएंगे। ए 2 दिन काम करेगा ही नहीं, क्योंकि काम 2 दिन में करेगा 8, लेकिन हमें तो 6 कराना है। तो फिर हम ए से 1 दिन काम कराएंगे। कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। तो दिन कितने हो गए? 18 + 1 19, और काम कितना हो गया? 66 और 4 70। अभी काम और बचा हुआ है, कितना? 72 तक जाने के लिए 2 यूनिट, और ए ही काम करेगा क्योंकि 2 दिन करता है वो लगातार। तो अब इस 2 यूनिट काम को करने में, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा समझो कि आप एक दिन में 20 रोटी खा सकते हो। आपकी क्षमता है 20 रोटी खाने की एक दिन में, तो 10 रोटी कितने दिन में खाओगे? तो एक दिन में 20 रोटी खाओगे तो 10 रोटी कितने टाइम में खाओगे? आधे दिन में। आप ऐसा सोचो कि आप एक पूरे दिन में 50 लीटर पानी पी सकते हो, तो 25 लीटर पानी पीने में आधा दिन। तो वही चीज कि भैया काम कराना है 2 यूनिट, और ए जो है उसकी क्षमता है 4। तो भैया कितना समय लगेगा इस 2 यूनिट काम को करने में? जितना काम करना है वो ऊपर रखो, और जो आ रहा है उसकी क्षमता नीचे, जो काम कर रहा है उसकी क्षमता नीचे। तो सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आधा दिन लगेगा। 4 कर सकता है, 2 कराना है, आधा दिन। तो 19 सही 1/2 दिन में पूरा 72 यूनिट काम हो गया, पूरा 72। भाई हो गया ना? 70 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया? 72। आगे चलते हैं, इस सवाल पे आइए। सवाल है MNO क्रम से 22, 24, 16 दिन में एक काम कर सकते हैं यदि वो बारी बारी से एक एक दिन काम करे, अल्टरनेट डेज पे। जैसे कि M पहले दिन, N दूसरे दिन, और O तीसरे दिन, और फिर M चौथे दिन, यानी कि वही सिलसिला चलता रहेगा। इस प्रकार यह क्रम जारी रहता है। तो बताओ काम लगभग कितने दिन में पूरा होगा? काम लगभग कितने दिन में पूरा होगा? चलिए करते हैं। भैया 3 लोग हैं, M, N और O। M कितना दिन लेता है? 22, N 24, और O कितना लेता है? 16। एलसीएम बताएगा कोई मुझे?
24 और 16 का तो 48 होता है। 48 और 22 का कितना हो जाएगा? 2 से जाएंगे 11 बार, 24 बार। 24 एकम 24, 24 एकम 24 और 2 26, 2 चौक 8, 2 छिक्कू 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 528 आ गया। क्या एलसीएम सभी का 528 आ रहा है भाई? एलसीएम कितना आ रहा है? 528। तो 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ठीक है, 24 22 33। अब सवाल कहता है कि पहले दिन m काम करेगा, फिर दूसरे दिन n, तीसरे दिन o, फिर m, फिर n, फिर o। यानी कि हम कहेंगे m आएगा पहले दिन, एक दिन में काम करेगा जितनी उसकी क्षमता है, दैट इज 24। फिर आएगा n, एक दिन में काम करेगा जितनी उसकी क्षमता है। फिर आएगा o, एक दिन में काम करेगा जितनी उसकी क्षमता है। और ये साइकिल बनेगी 3 दिन की, क्योंकि फिर MnO 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 रिपीट होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना। तो हम कहेंगे एक साइकिल 3 दिन की बनेगी, एक साइकिल 3 दिन की बनेगी, और काम कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 3 9, 2 और 2 4 और 3 7। यानी कि हर 3 दिन में 79 यूनिट काम हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो काम कितना कराना है? काम तो सर 528 कराना है। तो 79 को मैं किससे गुणा करूं? 528 के आसपास पहुंच जाए। 79 को मत करो, 80 को कर लो, आसान रहेगा। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 6 से गुणा कर दूं भाई? 6 से गुणा कर दूं क्या मैं? 480 के आसपास वही रहेगा। 8 छिंग 48। तो आप कहोगे 18 दिन में कितना काम हो गया? 6 निम्मा 54, 5 6 सत्ते 42 और 5 43, 474 यूनिट काम हो गया है 18 दिन में। 474 यूनिट काम। अब काम कितना बचा हुआ है जरा गौर करना। 528 और 474 का डिफरेंस, 8 में से 4 4, 12 में से 7 5, और 4 में से 4 0। भैया 54 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है भैया? 54 यूनिट काम अभी बचा हुआ है, 54 यूनिट। अब काम करने कौन आएगा? एक एक करके काम कराना है। काम करने आएगा M, और वो एक दिन में कितना कर सकता है? प्लीज पेन को साइड में रख के सामने देखो, ये बहुत अच्छी बात है जो डिस्कस करने वाले हैं हम। काम करने आएगा M, और एक दिन में कितना कर सकता है? 24। हमें तो 54 कराना है, तो क्या हम M से ही कराएंगे 54 काम? भैया आप ऐसे सोचो कि मैं एक लेबर का काम करता हूं, और मैं एक दिन में ऐसे सोचो क्या काम कराओगे मुझसे तुम? मैं एक दिन में 50 सीमेंट के बोरे एक जगह से दूसरी जगह रख सकता हूं। एक दिन में 50 सीमेंट के बोरे एक जगह से दूसरी जगह रख सकता हूं एक दिन में। तुम्हें रखवाने हैं 500। भाई मैं कैसे रख दूं एक दिन में उनको? क्या मैं एक दिन में उनको रख सकता हूं 500 को? भाई मेरी क्षमता ही 50 को रखने की है। अब या तो मैं अगले दिन आऊं, या फिर उससे अगले दिन आऊं, या फिर मैं ऐसा करूं कि आज मैं कर दूंगा 50, अगले दिन तुम कर दो, फिर उससे अगले दिन मैं कर दूंगा, फिर तुम कर दो। यानी कि मैं 50 से ज्यादा कर ही नहीं सकता। तुम्हें 1000 काम कराना है तो मैं कैसे करूं भैया? मैं तो अपनी क्षमता से ज्यादा जा ही नहीं सकता हूं। अब काम कराना तो है 54, 528 में से 474 गया, और ये M जो काम करने आएगा वो तो 24 ही कर सकता है, 24 से ज्यादा कर ही नहीं सकता वो। तो फिर क्या करेंगे? M को बुलाओ, कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हो उतना करो। उससे ऐसे बोलेंगे ना कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो। तो M को बुलाओ, एक दिन में 24 काम करा लो, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा? 4 4 8, 7 और 2 9, 498। कितने दिन में? 19 दिन में। 18 और 1 19 दिन में। अभी कितना काम बचा हुआ है? 528 में से 498 जाएंगे, बच्चा अभी भी हमारा बचा हुआ है 0, और 12 में से 9 गया तो 3। अभी भी 30 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 30 यूनिट।
अब बुलाओ बी को। अब किसको बुलाओ? बी को। अब बुलाएंगे बी यानी कि एन को। एन को बुलाओ। एक दिन में 22 कर सकता है, हमें 30 कराना है। कोई बात नहीं, एन से भी कहो कि भैया जितना तुम कर सकते हो उतना कर दो, जितना तुम कर सकते हो उतना कर दो। वो कहेगा जी मैं तो 22 ही कर सकता हूं। ठीक है भैया 22 कर दो। तो 8 2 10, 9 और 2 11 और 1 12, 520 हो गया। कितने दिन हो गए? 20। कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। यानी कि 20 दिन में 520 काम हो गया। कराना 528 है। अभी भी 8 दिन बचा, 8 यूनिट बचा हुआ है। अभी भी काम 8 यूनिट। तो उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछा आपसे, देखना, उसने पूछा लगभग कितने दिन में होगा। तो भैया 20 दिन से थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट 20 दिन है। अगर मान लो 21 दिन होते तो मैं 21 दिन आंसर लगाता। अगर ऑप्शन में 21 होता ना, मुझे पता है 20 दिन में 520 काम हो गया, मुझे 528 कराना है, तो 20 दिन से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन में हाईएस्ट 20 दिन दे रखा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट टाइम निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? आप देखो, अब 8 यूनिट काम बचा हुआ है। एम ने कर लिया, एन ने कर लिया, अब बारी है ओ की। ओ की, वो एक दिन में 33 कर सकता है, लेकिन हमें तो 8 ही कराना है। तो कितना समय लगेगा उसको? जितना काम कराना है वो ऊपर रखो, और जितनी ओ की क्षमता है वो नीचे। तो 8/33, पूरा 8 यूनिट इसमें जोड़ दो, यानी कि 528 यूनिट काम हो गया। 20 सही 8/33 दिन में, 20 सही 8/33 दिन में पूरा काम हो चुका है। ये एग्जैक्ट टाइम है। जितना काम कराना है वो ऊपर, और जो काम करने आया उसकी क्षमता को नीचे। तो 20 सही 8/33 दिन में पूरा 528 यूनिट काम हो गया है, अगर वो एग्जैक्ट पूछता तो। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। सवाल है पी क्यू आर। ये बहुत, मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए आज की पूरी क्लास इसी टाइप में गई है, क्योंकि ये टाइप से बैक टू बैक एसएससी के किसी भी एग्जाम, जीडी में बहुत सवाल पूछे गए हैं। और ये वो टाइप है जिसे बच्चा छोड़ता है अक्सर, कि भाई ये मुझसे टाइप नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसे ही करके आओ। पी क्यू आर एक काम को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। यदि क्यू आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा बताइए। भाई आप कहोगे पी क्यू आर, पी क्यू आर ये कह रहा है 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। एलसीएम कितना होगा? 60। तो ये जाएगा 60 एकम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब सवाल कहता है कि क्यू और आर तीसरे दिन पी की सहायता करने आते हैं। पी की सहायता करने आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये लाइन समझना जरा। ये वाली लाइन कि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है कि पी तो काम लगातार कर रहा है। भाई मैंने काम करना शुरू किया, मैं रोज काम करता हूं, रोज, एवरी डे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं लगा रहूंगा। होगा क्या? दो लोग हैं क्यू और आर, वो तीसरे दिन मेरी हेल्प करने आ जाते हैं केवल एक दिन के लिए। पहले दिन मैंने काम किया, दूसरे दिन मैंने किया, तीसरे दिन क्यू और आर आए कि भाई एक दिन हम भी तेरे साथ काम कराएंगे। उन्होंने करा दिया मेरे साथ, मैं तो कर ही रहा हूं। फिर वो भाग गए, फिर 2 दिन मैंने काम किया, फिर तीसरे दिन वो आ गए। मतलब 2 दिन मैं काम करता हूं, तीसरे दिन वो दो भी मेरे साथ आ जाते हैं। फिर 2 दिन मैं करता हूं, तीसरे दिन वो भी आ जाते हैं। तो ये साइकिल, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम कहेंगे कि भैया पहले 2 दिन काम कौन करेगा? पी। पहले 2 दिन काम करेगा पी, और कितना काम कर देगा? क्षमता से गुणा कर दो, यानी कि 6 यूनिट। फिर एक दिन के लिए, प्रत्येक तीसरा दिन, ये तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल एक दिन के लिए पी ने तो काम किया ही किया, वो दोनों भी आ गए, वो दोनों भी इसके साथ काम करने आ गए केवल एक दिन के लिए। और कितना काम हो गया? पी क्यू आर, 3 2 5 और 1 6 यूनिट। यानी कि हम कहेंगे एक साइकिल जो बनी है 3 दिन की बनी है,
और काम हुआ है 6 और 6 12 यूनिट। यानी कि हम कहेंगे कि हर 3 दिन में, हम कहेंगे हर 3 दिन में 12 यूनिट काम होता है। हर 3 दिन में कितना बचा? 12 यूनिट। तो इस 12 को गुणा करते करते 60 के पास ले जाओ, या तो 60 या उससे कम। अरे तो काम बन गया भैया, ये तो 12 पंजे 60 होता है, यानी कि 5 साइकिल बनेंगी। 5 बार 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 करना होगा, सीधा 60 मिल जाएगा। तो 5 बार में कितने दिन बनते हैं? 15 दिन। तो 15 दिन में कितना काम हो गया? पूरा 60। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं पूरा पूरा काम हो गया, इस तरह का हमें नहीं करना पड़ा, कितनी तसल्ली मिली, अरे वाह ये तो सीधा कट गया। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं जहां आपको अल्टरनेट डेज में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको इस तरह की ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप सीधा 12 पंजे 60 पे पहुंच गए। ऐसे भी सवाल एग्जाम में मिलते हैं। इस पे आ जाओ, ये सवाल देखो जरा। सवाल है ए बी सी डी अलग अलग तौर पर काम करते हुए किसी काम को क्रम से 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यदि सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर दिन में उनकी सहायता करें। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां से यदि सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर दिन में उनकी सहायता करें। उनकी का मतलब क्या हुआ? उनकी सहायता का मतलब क्या हुआ? उनकी का मतलब क्या हुआ? किन की? उनकी का मतलब किन की सहायता? किन की सहायता? ए और बी की। अच्छा 15 का 15 ही तो लगा। तुम इस छोटी छोटी बातों पे ना अपने दिमाग को डाइवर्ट मत किया करो। यहां तो 15 दिन लिख दिया ना, यहां टिक 12 लगा दिया। अरे ठीक है भैया, वो ह्यूमन एरर है। भाई उसने बोला यदि सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर दिन में उनकी सहायता करे। किन की? ए और बी की। यानी कि ए और बी तो काम में लगे ही रहे। ए और बी, ये कह रहा है ना, ए और बी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर दिन में उनकी सहायता करें। इसका मतलब है ए और बी तो काम कर ही रहे हैं। एक दिन सी उनकी हेल्प करता है, एक दिन डी उनकी हेल्प करता है, फिर सी, फिर डी, फिर सी, फिर डी। यानी कि एकांतर दिन में सी और डी उनकी हेल्प करते हैं। इसका मतलब है ए और बी लगे रहे, एक दिन सी आ गया गया, एक दिन डी आ गया गया, इस तरीके से काम होगा। तो पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी की बात करेंगे। टोटल वर्क और एफिशिएंसी भाई 5 6 8 और 10, एलसीएम बताएगा कोई मुझे कितना है? 40 120 है क्या? 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120, 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120। ठीक है भाई। अब सवाल कहता है ए और बी तो मिलकर काम करते हैं, लेकिन सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर उनकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले दिन ए और बी तो काम करेंगे ही करेंगे, पहले दिन सी उनकी हेल्प करने आ जाएगा। और एक दिन में कितना काम हो जाएगा? ए बी सी 24 20 15, 5 4 9, 2 और 2 4 और 1 5, 59 आ गया। फिर सी चला गया, अगले दिन ए और बी तो है ही है, अब डी आ गया उनकी हेल्प करने। अब डी आ गया इन दोनों की, यह आ गया 44 और 12 कितना होता है? 56। तो 56 यूनिट काम। तो ऐसे फिर सी आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर डी। यानी कि ऐसे करके हमारी एक साइकिल बनेगी 2 दिन की, और 2 दिन में कितना काम होगा? 9 6 15, 5 5 10 और 1 11। ठीक है, यानी कि हर 2 दिन में 115 यूनिट काम होगा। आज आपका 12 बजे मॉक टेस्ट डलेगा बच्चे, टाइम एंड वर्क का। और दरअसल क्या है, हर चैप्टर को हम 3 मॉक कराएंगे, जो 12 बजे ऑनलाइन क्विज होती है आपकी, तो 12 बजे डल जाएगी, और 3 क्विज में पूरा चैप्टर खत्म किया करेंगे। तो पहली क्विज टाइम एंड वर्क की 12 बजे अपलोड हो जाएगी 15 सवालों की। जैसे ही हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे दूसरी क्विज लाइक कंटेंट हम कर लेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी में लास्ट तक। ठीक है, हर चैप्टर में इसी तरीके से किया करेंगे। तो हर 2 दिन में 115 यूनिट काम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया ना आपने, अब 115 यूनिट काम हो गया। क्या हमें 115 को किसी से गुणा करने की जरूरत है? नहीं। 120 के नजदीक तो वैसे ही पहुंच गए हम। 5 यूनिट काम कराना है हमें।
5 कराना है। और काम कौन करने आएगा? ये तीनों एक दिन में कितना कर सकते हैं? 59। हमें तो 55 ही कराना है, हमें तो केवल 55 ही कराना है, लेकिन ये तीनों एक दिन में 59 कर सकते हैं। तो जितना काम कराना है, देखो 5 ही कराना है हमें तो, सॉरी 55 नहीं 5, हमें 5 कराना है। तो जितना काम कराना है, एबीसी आएंगे ना, एबीसी एबीसी आएंगे। तो जितना काम कराना है वो रखो ऊपर, और जितनी उनकी क्षमता है 59 उसे रखो नीचे। तो 115 और 5 120 यूनिट काम हो गया। 2 प्लस 5/59 कहो या 2 सही 5/59 कहो, एक ही बात है। तो 2 सही 5/59 दिनों में कहीं ऑप्शन में होगा क्या? पूरा काम हो जाएगा। 2 सही, बहुत आसान है। अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस, सैटरडे है कल आपके पास, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं बच्चा, हम मंडे को शुरुआत करेंगे फिर इससे आगे। तो 2 दिन है, अच्छे से रिवीजन करना। टॉपिक जो हमने आज पढ़ा, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन की करनी है तो यूट्यूब पर जो रामबाण सीरीज है उसमें एकांतर दिन वाले सवाल हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। वहां भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं।